आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ मैं वो बहुत बहुत ज्यादा फोकस रहा है मेरा उस मतलब लाइफ में उस चीज को लेके एंड दैट इज बीइंग ब्यूटीफुल, एटलीस्ट ट्राइंग टू अपीयर ब्यूटीफुल, एटलीस्ट trying to create an image of mine where I look beautiful to people according to some set standards. तो ये चीज हमेशा मेरे लाइफ में रहे कि यार सुंदर दिखना है, विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग कि सुंदर मतलब होता क्या है। अ, मुझे याद है मतलब हम तीन सिस्टर्स थे एंड देन जब भी हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आता था या फिर कोई भी एक्वेंटेंसेस आते हैं आपके घर में, तो वो अनकॉन्शियसली आपको कंपेयर करके बोलते हैं ना, लाइक सिबलिंग्स में तो ये कंपैरिजंस बहुत होता है कि ये ऐसी है, ये गोरी है, ये काली है, या फिर ये सुंदर है, ये सबसे ज्यादा सुंदर है। तो ये बहुत कॉमन था, लाइक ग्रोइंग अप फॉर मी एंड आई थिंक स्पेशली फॉर गर्ल्स। उनको अपनी सुंदरता के क्या बोले, सुंदरता के ऊपर तौला जाता है। उनका इनफैक्ट पूरा वर्थ जो होता है वो इस चीज पे चला जाता है कि वो कितनी सुंदर दिखती है। तो ये बचपन से ही इतना इनग्रेन्ड हो जाता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स आई फील, कि उन्हें सुंदर दिखना है, गोरा दिखना है, एक पर्टिकुलर शेप में दिखना है। और तभी वो क्या पता अट्रैक्टिव लगेंगी, तभी वो शादी में दिक्कत नहीं होगी, तभी वो पसंद करेंगे लोग उसे। तो इतना प्रेशर और इतना स्पेस, आई थिंक आई एम टॉकिंग स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि हमारा फोकस चला जाता है कि हम सुंदर कैसे दिखे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मोर देन 90% ऑफ द फीमेल्स, अगर आप उनसे पूछने जाओगे कि उनको क्या लगता है कि वो सुंदर है, तो वो यही बोलेंगी वो सुंदर नहीं है। उन्हें लगता है वो सुंदर नहीं है। इवन द मोस्ट ब्यूटिफुल विमेन्स, एग्जैक्टली दे उनको भी यही लगता है कि वो सुंदर नहीं है। तो सब सब जो सब फीमेल्स है ना, दे वांट टू लुक ब्यूटिफुल and they do all kind of things to make and appear beautiful, but the end of the day they still don't feel beautiful। क्योंकि ब्यूटीफुल क्या, कोई एक कंपैरिजन मीटर सबका अलग है ना, कि किसी को ब्यूटीफुल मतलब ये स्पेसिफिक सेट ऑफ शायद फीचर्स होने चाहिए, या फिर कलर होना चाहिए, या हाइट होनी चाहिए। तो हम सब में कुछ ना कुछ तो कमी है ही। किसी का हाइट, किसी का कलर, किसी का कुछ 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 भी फीचर्स हो सकता है, राइट? तो कुछ तो ऊपर नीचे सबका है, 1% 2%। तो उस परफेक्शन में अगर हम खुद को तौलते रहेंगे, तो हम हाउ विल वी एवर फील दैट वी आर ब्यूटिफुल। और ये ब्यूटीफुल हो, मतलब ये जो चीज है कि ब्यूटीफुल बनना है, उसके पीछे भी रीजनिंग, अगर मैं अपना रीजन बताऊं, इट वॉज मोस्टली बिकॉज मेरे को ब्यूटीफुल होना है ताकि लोग मुझे पसंद करें। दैट वॉज द थॉट बिहाइंड इट। इवन दो मैं प्राउडली ये बोलती थी कि नहीं, मैं अपने लिए तैयार हो रही हूँ, नहीं मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ, मैं खुद के लिए सस्ती हूँ, वो क्लीशे स्टेटमेंट जो लोग बोलते हैं। बट मैं अगर खुद के साथ बैठ के अभी सोचूं, तो कहीं ना कहीं वो अप्रिसिएशन के लिए भी मैं सुंदर दिखना चाहती थी। वो वैलिडेशन के लिए मुझे सुंदर दिखना था, क्योंकि मैं अगर सुंदर नहीं दिखूंगी तो शायद मैं लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मुझे वैलिडेट नहीं करेंगे। शायद एक तरफ का वो वैसा इम्पोर्टेंस, वैसा प्यार नहीं मिलेगा लोगों से अगर मैं सुंदर ना दिखूं तो। विच इज टोटली टोटली नॉट ट्रू, आई गेट इट। बट उस समय इतना नहीं पता होता है ना, तो उस समय लाइक आई हैव ट्राइड सो हार्ड कि, और अगर कोई कमेंट कर भी देना कि मैं ऐसी ऐसी दिख रही हूँ या फिर कुछ
ऐसे बोलते हैं ना, कुछ निकाले की तरह बाल कैसे हैं, ये कुछ भी बोल दिया अगर कोई इंसान, तो अगर मैंने इस चीज को इतना इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, तो मेरा मेरा क्या रिएक्शन होता था? आई यूज टू फील रियली वेरी हैवी। आई यूज टू फील वेरी 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 बैड अबाउट माई सेल्फ, कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। सो माई होल वर्थ इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ आई एम लुकिंग एट दिस मोमेंट। सोचो कितना कितना स्पेस दे के रखा है मैंने इस चीज को अपने लाइफ में। सुंदर दिखना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है मेरे लिए। इतना कि मैं आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दोस फेयर लवली क्रीम्स, जितने भी अलग अलग टाइप के फेयरनेस क्रीम्स आते हैं मार्केट में। आई यूज टू यूज ऑल दोज, कि मैं सुंदर लगूं, क्रीम्स लगाऊं। एंड इवन तो अगर कोई मुझे बोल भी देता था ना ऑन दैट इंस्टेंट दैट यू लुकिंग ब्यूटिफुल, मुझे उस इंसान पे भी ट्रस्ट नहीं होता था कि दैट इंसान इज सेइंग दैट, वो पर्सन मुझे सही बोल रहे हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ। राइट? तो ये ब्यूटी स्टैंडर्ड का जो कंपैरिजन हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि अगर हम ऐसे ऐसे नहीं लगेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर एक होता है ना कि आई एम नॉट एनफ वाली जो फीलिंग है, वो बहुत ज्यादा उसको एट द कोर, उस फीलिंग को बहुत ज्यादा पुश करता है, उस फीलिंग को और वैलिडेट कर देता है कि यार ये मेरे मेरे कुछ फीचर्स अच्छे नहीं हैं, दैट मीन्स मुझ में कुछ कमी है, तो आई एम नॉट एनफ, और आई डोंट बिलोंग। सो इट गोज डाउन डीपली इनटू ऑल दोस काइंड ऑफ बिलीफ, बाहर से तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ ब्यूटिफुल, बट अंदर से इफ यू डिग डाउन, यू विल अंडरस्टैंड यार कि इतने सारे जो कोर बिलीव्स हैं मेरे अंदर, और इतने सारे नेगेटिव बिलीफ हैं जिसको छुपाने के लिए या फिर उसको वैलिडेट करने के लिए मुझे ये चीज छुपाना पड़ रहा है। मुझे छुपाना भी नहीं, मुझे अपने को किसी और तरीके से दिखाने की कोशिश करनी पड़ रही है, ताकि ये सब जो भी मेरे बिलीव्स हैं वो कहीं हर्ट ना हो जाए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, अगर आप किसी से पूछो कि उनको अगर लाइफ में, अगर मतलब people whom you really really like and people whom you really love in your life, क्या आपको मैटर करता है कि वो कैसे दिखते हैं? क्या आपको मैटर करता है कि उनकी हाइट बड़ी है, छोटी है? और आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल यू रियली लव इन योर लाइफ, राइट? कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर सिबलिंग्स, इट कैन बी योर फ्रेंड्स। बट ये क्या मैटर करता है कि वो कैसे दिखते हैं आपको? आपको मैटर करता है? मोस्टली नहीं करता है, राइट? कौन कैसा दिखता है, उस बेसिस पे हम उनको अपना क्लोज पर्सन नहीं बनाते हैं। हम किसी को अपने क्लोज लाते हैं बिकॉज ऑफ द वे दैट पर्सन मेक अस फील, क्योंकि वो पर्सन हमें सेफ फील कराता है, वो पर्सन हमें एक्सेप्ट करता है इन द वे वी आर, एंड दैट इज व्हाई वी have such close friendships with these people, not because they have some external features which is like very very pretty, and that is why I am friends with those kind of people. Instead, अगर लोग अच्छे बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं ना, तो आई थिंक दे bring you the feelings of insecurities within yourself. तो नहीं, बस जस्ट सुंदर होने से बाहर, लाइक इफ यू आर एक्सटर्नली ब्यूटिफुल, it doesn't mean that people are going to love you. But I'm trying to look myself and make myself look beautiful so that I get the attention and the love of people, which is not at all valid. I know. Intellectually, ये सब चीजें वैलिड नहीं हैं, बट ऑन अनकॉन्शियसली हम ये करते हैं।
अनकॉन्शियसली हम ये सब करते हैं टू चेज अटेंशन, to get appreciation or love, in some form of love, right? I'm not saying that don't do makeup. I'm not saying that अपने आप को अच्छे से मत रखिए, सजिए मत, सवरिए मत. ऑफ कोर्स डू ऑल दैट, ठीक है. बट अपने ब्यूटी के डेफिनेशन को थोड़ा और डिग इन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए ब्यूटीफुल होता क्या है. ब्यूटीफुल होना का मतलब ये क्या होता है कि आप गोरे हो, लंबे हो, कुछ सर्टन फीचर्स हैं आपके. डज दैट मीन ब्यूटीफुल? और या फिर ब्यूटीफुल का मतलब ये होता है कि आप काइंड हो, एम्पैथेटिक हो, हेल्पफुल हो, लोगों को समझते हो, लोगों को स्पेस देते हो, लोगों को सेफ फील कराते हो. या फिर ब्यूटीफुल का मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, कि आपके थॉट्स अच्छे हैं. The thoughts that you have for people are beautiful. The thoughts that comes to you are beautiful. या फिर ब्यूटीफुल का मतलब ये होता है कि आप अवेयर अवेयर पर्सन हो. यू आर अवेयर अबाउट योर पैटर्न्स. टू मी, द मोर आई डू माई इनर वर्क, द मोर मुझे समझ में आता है कि ब्यूटीफुल का मतलब यही है कि आप अपनी एनर्जी को कितना क्लीन रखते हो, आप अपने ऊपर कितना काम करते हो, नॉट एक्सटर्नली. आई कैन डू एक्सटर्नली, तो मैं कितना कुछ करा के आपके सामने बैठ जाऊं, राइट. बट इफ आई एम नॉट मेंटली, if I'm not mentally working on myself, अंदर का क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, सो आई विल नॉट लुक ब्यूटिफुल. एंड फॉर मी दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटिफुल. आई वॉन्ट यू टू फाइंड दैट डेफिनेशन फॉर योर सेल्फ. ब्यूटिफुल का मतलब होता क्या है, उसको उसको लिखिए बैठ के. वॉट डज इट मीन टू बी ब्यूटिफुल फॉर योर सेल्फ. एक ऐसा टास्क ले लीजिए और खुद की ब्यूटी को डिफाइन कीजिए. फिर नेक्स्ट टाइम ना आपको अपनी ब्यूटी फिजिकल अपीयरेंस से मेजर करने की जरूरत नहीं होगी. और अपने आप अपने सेल्फ वर्थ को आप इतना एक्सटर्नल चीज से डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सेल्फ वर्थ आप कैसे दिखते हो उस पर डिपेंड करता ही नहीं है. एंड आई नो मेनी ऑफ अस associate our body image with this external beauty so much, बिकॉज मेंटली बचपन से वही बताया गया ना, या फिर बताया भी नहीं गया है तो एज अ मैसेज मिला है फ्रॉम पीपल अराउंड यू, फ्रॉम केयर गिवर्स, फ्रॉम relatives and people who come to meet you. Unconsciously they also pass on, judgments regarding your body parts or your looks, which you kind of attach it to your identity. और फिर आप उस सब चीज से खुद को छोटा फील कराते हो. So I want you to do this work today. Define what is beauty for you and break this thought that I have to look this and this that to pure beautiful. Find that beauty ka definition for yourself and live that beautiful, live that definition of beautiful, so that you don't have to, chase this external beauty in order to look beautiful. I hope this video helps. Thank you.